नमस्कार साथियों, स्वागत है, अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का आपके एक नए सेशन के अंतर्गत। देखिएगा मित्रों, आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं किस प्रकार के आपके ग्राम सेवक का या वीडियो का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, किस प्रकार से हो रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है, डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म है, वो किस प्रकार से फिलअप करना है, उसके जो जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट मांगे हैं, वो 100 केबी में मांगे हैं, उसको रिड्यूस किस प्रकार से करना है और अप्लाई करने के बाद में उसका प्रिंट आउट लेने के बाद में किस प्रकार से उसके ऊपर आपको किसी गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाना है। देन आफ्टर आपको पूरा पूरा डॉक्यूमेंट है एक शानदार फॉर्म में अरेंज करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो इंदिरा गांधी पंचायती राज ग्रामीण विकास संस्थान जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर राजस्थान यूनिवर्सिटी वाला जो रोड है उसके सामने आपको ये संस्था मिल जाएगी, तो वहां पर लेके जाना है। तो क्या क्या दिक्कत आती है, अगर आपके पास कोई कागज कम है तो आपको कौन सा शपथ पत्र बनाना है, कैसे बनाना है, तो ये सारी चीजें हैं। विभाग के अंदर आपके कागज में किसी भी प्रकार की कोई कमी है तो वो लोग आपको किस प्रकार से क्या बोलेंगे, तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस एक ही वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं टॉपिक बता देता हूं कि इस वीडियो के अंतर्गत हम कौन कौन से विस्तृत टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। देन आफ्टर आपको जो रिक्वायरमेंट है वो टॉपिक आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर ए टू जेड कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा। तो आप निसंदेह जो चीज आपको चाहिए उतनी ही जानकारी आप लीजिएगा, स्किप कर लीजिएगा जो आपको चीजें आपने कर ली है। तो चलिए सबसे पहले देखिएगा, ये जो आपका फॉर्म दिखाई दे रहा है ऑनलाइन, जो आपका किस प्रकार से मिलेगा इसके बारे में बता देता हूं। देखो भाई, ये जो आपका फॉर्म है वो जब आपने अप्लाई किया था उस अप्लाई करने के समय जो प्रिंट आउट है, प्रिंट आउट आप ले सकते हो। अगर आपका प्रिंट आउट इसका नहीं है, आवेदन के समय का प्रिंट आउट नहीं है, तो टेंशन नहीं लेने का। ये आपको क्या है कि वहां पर वो खुद दे देंगे, विभाग है, उस विभाग के अंदर आपको 2 कॉपी है, वो 2 कॉपी देंगे, आप उस फॉर्म के ऊपर लगा सकते हो। ठीक है भाई, चलिए आगे देखिएगा। अब देखो, इसके अंदर मैं आपको ये टॉपिक बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको, सबसे बड़ी बात है, डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म में किस प्रकार से भरना है और इसका प्रिंट आउट कैसे लेना है। सभी कागज है उनका क्रम क्या रखना है, यानी चेकलिस्ट के अनुसार डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से अरेंज करना है, ताकि वहां पर जाने के बाद आपको काफी देर तक बैठना नहीं पड़ेगा। नहीं तो वो बाहर क्या है कि जस्ट जहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा उस टेबल संख्या के जो रूम है उस रूम के बाहर आपको काफी देर तक बैठाए रखेंगे। तो इसलिए आप यहीं से अपने सारे डॉक्यूमेंट है सही वरीयता के अनुसार अरेंज करके जाइएगा। पंचायती राज में किस प्रकार से जमा करवाना है, क्या उनका रूम नंबर रहेगा, टेबल नंबर क्या रहेगा, टोकन कैसे लेना है, रजिस्ट्रेशन वहां पर जाने के बाद किस प्रकार से करवाना है, इसके बारे में बात करूंगा। फिर आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जो आपके सारे डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट में किस प्रकार की गलतियां हैं वो गलतियां नहीं करनी है। अदरवाइज आपको क्या है कि बिना मतलब वहां पर शपथ पत्र देना पड़ेगा, या ज्यादा समय है, वो समय आपको इंतजार है, वो इंतजार वहां पर करना पड़ सकता है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो आपकी डेट है या जारी होने का क्रमांक और जारी होने की जो तिथि है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, या कहाँ तक की जो डेट है उसके लिए आपका मान्य रहेगा, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में आपके नाम से संबंधित, पते से संबंधित या फिर जारी क्रमांक के बारे में कोई भी दिक्कत हो तो आपको इस पर शपथ पत्र लगाना होगा। अगर आपकी शादी हो रखी है तो इसके जो संतान है वो संतान का घोषणा पत्र आपको तैयार करवाना होगा। सभी डॉक्यूमेंट है आपके व्यवस्थित जमा होने के बाद में विभाग के द्वारा जो भी वहां पर अधिकारी बैठे रहेंगे उन अधिकारियों के द्वारा आपको किस प्रकार का फाइनल सबमिशन का डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो ये सभी की सभी प्रक्रिया है, सभी का सभी जो सिस्टमेटिकली चर्चा है वो चर्चा आज इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। आपको जो भी टॉपिक देखना है वही टॉपिक आप देख लीजिएगा, अदरवाइज आप कंप्लीट जो डिटेल है वो भी आप इसमें देख सकते हो। तो देखिएगा, डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म है, इसके अंदर आपको सबसे पहले कहां पर जाना होगा, जो आपका एसएसओ आईडी है उस एसएसओ आईडी के अंदर जो आपका रिक्रूटमेंट है, माय रिक्रूटमेंट, उसके अंदर जाके आप क्लिक कीजिएगा। तो वहां पर आपका जो ये ग्राम सेवक वाला है उस ग्राम सेवक का एक ऑप्शन आ जाएगा, उस ऑप्शन में आपका
दिया रहेगा डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म। तो उस फॉर्म को आपको इस प्रकार से फिलअप करना है कि उसमें कोई भी गलती है वो कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। कुछ जानकारी है वो ऑटो फिटेड है, जैसे आपके रोल नंबर है या फिर आपके आवेदन का जो एप्लीकेशन नंबर है वो सारे आपके ऑलरेडी भरे हुए रहेंगे। आपको इसमें जितने भी आपके नाम है या पते वगैरह है वो सारा का सारा आपको क्या है इसमें फिलअप करना है। और ये सारे के सारे किस में फिलअप होगा भाई, हिंदी में आपका फिलअप होगा। तो हिंदी में आप जो इनका खुद का कीबोर्ड होगा उस कीबोर्ड के साथ आप फिलअप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें होगी नहीं आपको। फिर आपने जो ग्रेजुएशन कर रखा है या आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अंदर आप 10th है, 12th है, या फिर आपने ग्रेजुएशन में जो भी किया है RSCIT कर रखा है, या फिर आपने पीजी कर रखा है, यूजी कर रखा है, नेट सेट जो भी कर रखा है वो सारी की सारी डिटेल है, वो डिटेल आप इसके अंदर फिलअप कर दीजिएगा। देखिएगा 10th और 12th की जो मार्कशीट है वो ऑटो और फिलअप हो जाएगी, ऑटो फिस्ट हो जाएगी, क्योंकि वो RBSE की जो साइट है उस साइट से लिंक्ड है। ठीक है, बाकी जो डॉक्यूमेंट है, जैसे ग्रेजुएशन में कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है कि कुछ लोगों की यूनिवर्सिटी है उस ऑप्शन के अंदर आ नहीं रही, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। बिना यूनिवर्सिटी के जो लिंक है उस लिंक के भी आप फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, या अदर्स का जो ऑप्शन है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, RSCIT वाला लगा दीजिएगा। तो ये सारी की सारी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसको आप फिलअप करना है। देखिए इन डॉक्यूमेंट है, इन डॉक्यूमेंट की जो साइज मांगी है इन्होंने 100 KB की मांगी है। इस 100 KB के लिए आप अलग से यूट्यूब का वीडियो है, वीडियो देख सकते हो। अदरवाइज मैं भी यहाँ पर बता देता हूँ कि देखिएगा सबसे पहले तो आपको क्या है, जो डॉक्यूमेंट है उसका फोटो ले लीजिएगा। फोटो लेने के बाद में इस फोटो की जो साइज है इसको रिड्यूस कीजिएगा। इसको रिड्यूस करने के बाद में फिर आप उसका ऑनलाइन है PDF क्रिएट कीजिएगा। तो डेफिनेटली ये PDF है जो आपका 100 या 50 KB के अंतर्गत आपका PDF है, PDF मिल जाएगा। फिर आप अपलोड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर होगी नहीं। चलिए, ये है आपके चेकलिस्ट। इस चेकलिस्ट के अनुसार आपको अरेंज करना सारे के सारे डॉक्यूमेंट। देखिएगा डॉक्यूमेंट के अंतर्गत क्या क्या है आपके, ये जो अंक तालिका है, अंक तालिका, और या फिर आपके अगर आपने पहले 10th और 12th की है तो आपके अंक तालिका और इसकी जो सर्टिफिकेट है दोनों अलग होंगे, दोनों अलग आप अरेंज कर दीजिएगा। प्रमाण पत्र है ये लगा दीजिएगा। चरित्र प्रमाण पत्र, देखिएगा चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपके या तो होना चाहिए ग्रेजुएशन का, यूजी का, या फिर आपने यूजी का अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 12th जहाँ से की है वहां का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के वो लगा दीजिएगा। ये दोनों दोनों इन्होंने ओरिजिनल मांगा है, ओरिजिनल साथ में लगाया हुआ होना चाहिए। ठीक है भाई, अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो आप किसी भी 2 गैजेटेड ऑफिसर है उनके साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के लगा सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में जो भी दिक्कत है कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यूजी का तो वो चल जाएगा, 10th का तो वो चल जाएगा, नहीं तो आप किसी भी 2 की जगह एक का भी गजेटेड ऑफिसर का बना के ले जाओगे तो भी आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। अब देखिएगा सबसे बड़ी जो दिक्कत है, विवाह प्रमाण पत्र में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लगा दीजिएगा। अन्य प्रमाण पत्र में यहाँ पर देखिएगा, अगर आप ओबीसी के अंदर हो तो ओबीसी के अंदर आपको आय प्रमाण पत्र है वो आय प्रमाण पत्र लगाना होगा भाई, आय प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। विवाह सर्टिफिकेट कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जाति प्रमाण पत्र और ये मूल निवास, इन दोनों में दिक्कत है। बोर्ड का कहना है कि 9 अक्टूबर यानी जब हमारी डेट थी फॉर्म की 9 अक्टूबर 2021 से पहले है, इस पहले का ये सर्टिफिकेट है वो बनाया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे कहीं कहीं लिखा हुआ भाई 3 साल की छूट है, 1 साल की छूट है, लेकिन ये जो एग्जाम है इस एग्जाम के बाद या इस डेट से बाद है, इस बाद का नहीं होना चाहिए। अगर इस डेट से बाद का है तो इसकी मैं आगे बताऊंगा वो बोर्ड क्या करता है। ठीक है, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। बाकी एनओसी अगर आप किसी विभाग में पहले से लगे हो तो एनओसी लगा दीजिएगा। और ये सारा का सारा है वो कार्यालय के लिए है, यहाँ पर आपको कुछ क्रियाविधि नहीं करनी है। तो और फिर देखिएगा ये छोटी मोटी जानकारी है, इसको आप फिलअप कर दीजिएगा। ऐसे ही क्लिक करना, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कौन सी कैटेगरी में आप आ रहे हो। एज आपकी देखिएगा जो अपन ने फॉर्म अप्लाई किया है उस अप्लाई फॉर्म के समय उस डॉक्यूमेंट में जो 1 जनवरी 2022 है तब तक आपकी ऑटोमेटिकली उसमें दिखा रखा है कि आपकी एज क्या थी। न्यूनतम एज इसमें 18 थी और मैक्सिमम 40 इसकी एज थी। देखिएगा ये आपका जो फॉर्म है इस फॉर्म के अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपका ये वाला पूरा पूरा सिस्टम है पुलिस वेरिफिकेशन वाला। अगर आप फिलअप करके ले जाते हो तो कर लीजिएगा, अगर आप फिलअप नहीं करके ले जाते हो तो भी आपका कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल
चिल है, बिल्कुल कूल है, एकदम शानदार तरीके से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे तो आप इसको फिलअप कर लीजिएगा। नीचे गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर की बात इन्होंने कही है, तो ये आप घर से ही करवा के ले जाओगे तो इजिली आपका काम हो जाएगा। बाकी इस फॉर्म की वजह से आपको कोई भी तकलीफ है वो तकलीफ नहीं होने वाली है। फिर देखिएगा, कागजों के क्रम और वरीयता की बात मैं अभी आपके सामने लाता हूं। देखिए भाई, कागजों का जो क्रम है या वरीयता आपको सेट करनी है, जो चेकलिस्ट आपको दी है, जो अभी मैंने डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर जो मैंने आपको बताया है, उस फॉर्म के अंदर आपको लिस्ट दे रखी है कि 1 नंबर संलग्न सूची में क्या रखा आपने, 2 नंबर में क्या रखा है, 3 नंबर में क्या रखा है, 4 नंबर में क्या रखा है, 5 नंबर में क्या रखा है। तो इनका आपको बनाना है 2 सेट। 2 सेट बना लीजिएगा। 2 सेट बना के आप उनको दे दीजिएगा, ठीक है। एक व्यवस्थित बना के दोनों सेट है, उस दोनों सेट के आपको वहीं मिल जाएगा। उसको पिन अप करने का या इसको बांधने के लिए वो धागा देंगे, तो उससे धागे से बढ़िया तरीके से फाइल वाला जो है उससे बांध के दोनों सेट तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो इन सारे के सारे चेकलिस्ट के अनुसार आप अरेंज कर लीजिएगा। सभी के सभी डॉक्यूमेंट आप जो भी ये प्रिंट आउट है भाई, इन सभी प्रिंट आउट को आपको सेल्फ अटेस्टेड है, सेल्फ अटेस्टेड करके उनको देना है। 2 सेट के साथ आपको यहाँ पर हैंड टू हैंड साथ में उसी क्रम में जो आपकी चेकलिस्ट है, उस चेकलिस्ट के अनुसार आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को भी आप सेट कर लीजिएगा। क्योंकि जब ये आपके डॉक्यूमेंट वहां पर देखेंगे, उनके साथ वो कहेंगे जैसे 10th है तो 10th की ओरिजिनल दिखाओ, 12th है तो 12th की ओरिजिनल दिखाओ, ग्रेजुएशन की ओरिजिनल। हाँ भाई, ग्रेजुएशन अगर किसी ने बीएससी या बीटेक कर रखा है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जितने भी आपके ईयर्स है उसकी अलग से जो अंक तालिका है वो भी आप रखिएगा। साथ में आपकी डिग्री है वो डिग्री भी रखिएगा। अगर किसी ने रिसेंटली ग्रेजुएशन किया है तो उनकी डिग्री नहीं आई है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आप अप्लाई है या साथ में रख सकते हो। तो ये सारे के सारे हमारे डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट की वरीयता या क्रम जिस प्रकार से आपको अरेंज करना है, इसके बारे में ये सारी जानकारी या डिटेल थी। फिर देखिएगा विभाग की प्रक्रिया क्या है, विभाग में आपको किस प्रकार से जाके वहां पर क्या होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आपको टाइम दे रखा है भाई 10 बजे से लेके 2 बजे, और दूसरी जो शिफ्ट है वो 2 बजे से लेके 5 बजे तक का इस प्रकार का सिस्टम आपको दिया हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 10 बजे वाला अगर 2 बजे बाद में जाता तो भी हो जाएगा, या 2 बजे वाला पहले जाएगा तो पहले तो संभव होगा नहीं। हाँ, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले वाली शिफ्ट में तो किसी कारणवश आप नहीं पहुंच पाते हो समय पे, तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम का कोई इश्यू यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है भाई। टाइम का कोई तकलीफ वाली बात नहीं, पहले नहीं हो सकता, बाद में हो जाएगा, क्योंकि भीड़ बहुत भयंकर है, इस प्रकार से समय पे नहीं होता। तो इसके लिए आपको क्या है, सबसे पहले 5 वहां पर क्या टोकन या रजिस्ट्रेशन टेबल्स वहां पर लगी हुई है, तो उस काउंटर पर आपको जाके क्या लेना है, एक टोकन लेना है। वो टोकन लेने के बाद उसमें आपको समय बता देंगे कि आपका कौन से स्लॉट, इसमें भी आपको स्लॉट देंगे कि 10 से 11 होगा या 11 से 12 होगा, 12 से 1 होगा या 1 से 2 होगा। इस प्रकार से आपको स्लॉट दे देंगे, फिर आप आराम से घूमो फिरो, या आस पड़ोस में जो भी है उनसे भी पूछ सकते हो भाई और डॉक्यूमेंट में क्या करना है, आराम से आप टाइम स्पेंड करके पता कर सकते हो। बाकी सारी जानकारी मैं दे ही रहा हूँ। फिर 2 से 5 वाला शिफ्ट के लिए फिर वापस इनकी भी यही प्रोसेस है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 इनको टाइम दे देंगे, समय दे देंगे। समय के अनुसार वो आपका वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन होगा। हालांकि 5 बजे के बाद में भी वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि जब तक जिनको समय दे रखा है उन सभी का वेरिफिकेशन सेम डे पर ही होगा, अगर आप वहां पर पहुंच चुके हो तो, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका टोकन है, टोकन का सिस्टम रहेगा। टोकन देने के बाद आपको वहां पर थोड़े समय तक बैठाए रखेंगे। बैठाने के बाद में 5-5, 10-10, लगभग 18 काउंटर, 18-19 काउंटर वहां पे बना रखें, उस टेबल के अनुसार आपको वहां पर भेज देंगे, 4-4, 5-5 बंदों को भेजेंगे। तो अंदर जाने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट है, लगभग आपको 20 से 25 मिनट के अंदर आपका सारा का सारा काम है वो काम अंदर हो जाएगा। बस यही है, यहाँ तक ही प्रोसेस है कि बाहर आप जब तक रहते हो बाहर रहोगे, लेकिन बाहर से आप जैसे ही अंदर घुस गए या जिस टेबल पर या जिस काउंटर पर आपका रजिस्ट्रेशन है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना, वहां पर ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये कंडीशन तब है जब आपके सारे डॉक्यूमेंट एकदम व्यवस्थित है और सही सिस्टमेटिकली आपके पास में है। एक बात ध्यान रखिएगा, इस विवाह की प्रक्रिया में आपका जो एग्जाम का जो फॉर्म भरा है, उस फॉर्म के अंदर जितनी भी आपकी फीस ली है 400-500, उसकी जो फी की जो रिसिप्ट है वो भी आप लेके जाइएगा।
और साथ में आपका जो अभी स्क्रूटनी फॉर्म जो भरा है, इसकी जो 100 रुपए की जो फीस ली है, इन दोनों का जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट जरूर याद से आप अपने साथ ले जाइएगा, क्योंकि वहां पर ये जरूर आपसे मांगेंगे। तो इन दोनों की भी आवश्यकता है, रिसिप्ट भी आप साथ में ले जाइएगा। तो अंदर जाके आपको कोई तकलीफ नहीं होगी अगर आपके डॉक्यूमेंट है सारे सही व्यवस्थित है, नॉर्म्स के अनुसार है, और जो आवेदन है, आवेदन से तारीख जो थी उससे पूर्व के अगर आपके पास में सारे सर्टिफिकेट है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, और 20 से 25 मिनट में आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब देखिएगा गलतियों के अंदर आप एक तो ध्यान रखिएगा, जो आपकी फी की रिसिप्ट है वो आप लेके जाइएगा, चाहे तो आपका एग्जाम है उस एग्जाम की फीस थी, या फिर अभी जो फॉर्म भरवाया था स्क्रूटनी, इन दोनों की जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट आप ले जाइएगा। रिसिप्ट आपको एसएसओ आईडी है, एसएसओ आईडी पर ये दोनों दोनों रिसिप्ट मिल जाएगी। ठीक है भाई, दोनों रिसिप्ट आप जरूर लेके जाइएगा। इसके अलावा अगर आपके एड्रेस से संबंधित कोई भी गलती है, या एड्रेस अलग है, या फिर आपका जो फॉर्म सर्टिफिकेट जितने भी है, कास्ट सर्टिफिकेट हुआ या मूल निवास हुआ, इन सारे के सारे सर्टिफिकेट के अंदर अगर आपके 9 अक्टूबर 2021 से पहले के हैं तो ये जरूर अपने साथ ले जाइएगा, और यही अप्लाई कीजिएगा स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर, यही अप्लाई कीजिएगा अगर इस डेट से पहले का आपके पास में अवेलेबल है तो। अगर इससे पहले का अवेलेबल नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आपको थोड़ा सा समय वहां पर ज्यादा लिया जाएगा। और इसमें अगर इस डेट के बाद के अगर आपके पास में मूल निवास जाति प्रमाण पत्र या दूसरे सर्टिफिकेट है, तो आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा। वो शपथ पत्र में ये है कि भाई आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी आपका इश्यू है वो शपथ पत्र में लिख के हैंड टू हैंड आप दे दीजिएगा, या फिर आप घर से ही बना के लेके जाइएगा, 50 या 100 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर बना के दे दीजिएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। मूल निवास अगर आपके पास में जाति प्रमाण पत्र 2021 से पहले का है तो वही आपको अप्लाई करना है। अगर वो नहीं है तो फिर आपको इसका साथ में शपथ पत्र है, वो शपथ पत्र आपको देना ही पड़ेगा। जारी जारी की जो डेट है, इस डेट के बारे में मैंने बता ही दिया, 9/10/2021 से पहले की डेट वो मांग रहे हैं। अगर इससे बाद की डेट हो, क्योंकि बहुत से बच्चों के 2022 से 2022 के डॉक्यूमेंट है, ज्यादातर ओबीसी है, ओबीसी ने तो अभी अगस्त 2022 के अंदर जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट बनवाए थे। हालांकि इसके लिए आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा, शपथ पत्र है वो आपको भरना ही पड़ेगा। अगर आपके पास में 2022 के डॉक्यूमेंट है तो आप रीजन कुछ भी बता सकते हो, भाई कोरोना की वजह से या कुछ और तकलीफ थी या अप्लाई कर रखा था, तो जो भी है आप यहाँ पर इसका शपथ पत्र है वो शपथ पत्र आप बनवा के जरूर लेके जाइएगा। डेट है वो डेट इसी डेट का होना चाहिए, नहीं तो आपका जो आवेदन है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें आपको प्रोविजनली जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए आपको मान्य कर देंगे, और उसका एक फॉर्म आपको पकड़ा देंगे कि ये लो फॉर्म, अब आप जाके बोर्ड में मिल लीजिएगा कि आपके ये इश्यू है, ये इश्यू है। तो बोर्ड के वापस आपको चक्कर नहीं काटने पड़े, इसके लिए आपको इसी डेट से पहले के सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं भाई। शपथ पत्र में देखिएगा आप 50 या 100 रुपए का जो स्टाम्प पेपर है उस स्टाम्प पेपर पर लिखवा लीजिएगा। अगर आपके डेट से संबंधित कोई इश्यू है तो वो लिखवा लीजिएगा। अगर आपने फॉर्म के अंदर कोई गलती की है तो उसके बारे में भी शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा। अगर इसके अलावा आपके संतान से संबंधित घोषणा पत्र है, इस संतान से संबंधित घोषणा पत्र का भी आपको शपथ पत्र देना होगा कि आपके 2 या 2 से अधिक संतान है वो नहीं है। ठीक है भाई, 2 या 2 से 2 तो हो सकती है भाई, 1 या 2 तो चलेगा, 2 से अधिक संतान नहीं है तो इसका भी आपको घोषणा पत्र है वो देना पड़ेगा, शपथ पत्र देना पड़ेगा। अगर कोई जैसे कि विधवा है, उनके नाम में कोई तकलीफ है, तो भी आपको यहाँ पर क्या देना पड़ेगा भाई, शपथ पत्र है वो शपथ पत्र बनवा के लाना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए भी आपके जो हस्बैंड वगैरह है उनका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो आपसे मांगेंगे। उस डेथ सर्टिफिकेट के साथ में आपको बनाना पड़ेगा कि नाम से संबंधित कोई एरर है तो भी, और उससे रिलेटेड जो आपका शपथ पत्र है वो आपको तैयार करवा के पहले से ही लेके जाना है, तो ये ध्यान रखिएगा। फाइनली देखिएगा, अगर आपका सब कुछ ठीक रहता है, सारे डॉक्यूमेंट बढ़िया तरीके से रहते हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट वहां पर जमा हो जाएंगे, दोनों दोनों कॉपी वो आपके जमा कर लेंगे। फाइनली आपके जो उनका जो एक पेपर है उस पेपर पे आपके जो साइन है वो साइन करवा के आपको कहेंगे टाटा बाय बाय, जाओ मौज करो। अगर आपके पास में आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की कोई कमी है, डेट से संबंधित कोई इश्यू हो, नाम से संबंधित इश्यू हो, पते से संबंधित इश्यू हो, या
किसी भी प्रकार के शपथ पत्र में कमी हो, जैसे कि एक सर्विसमैन है तो उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में भी ये बोलते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों में कमी हो तो कमी के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट पे वो साइन करके दे देंगे भाई आपकी ये कमी है। तो इस कमी के लिए आप अब जाके आपको मिलना पड़ेगा आरएसएमएस जो बोर्ड है, उस बोर्ड में जाके आपको, अधीनस्थ बोर्ड है, उस अधीनस्थ बोर्ड से जाके आपको संपर्क करना पड़ेगा। एक डॉक्यूमेंट, एक जो पेपर है वो खुद रख लेंगे और एक पेपर आपको दे देंगे। उसी पेपर को लेके आपको क्या है, बोर्ड में जाके संपर्क करना होगा। या फिर आप ये जो टाइम है 23 तारीख तक का, उस टाइम से पहले जो भी डॉक्यूमेंट में कमी थी उसको सुधरवा सकते हो या फिर उसको इम्प्रूव करवा सकते हो। अदरवाइज आप एफिडेविट है वो आप बोर्ड है उस बोर्ड में जाके लगा सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट मेरे पास अभी नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा। तो ऐसा करके आपको ये सारी की सारी प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को पूरा करना। उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपको बढ़िया लगी, शानदार लगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो रहा है। तो मित्रों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। चलिए मित्रों, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। ऑल द बेस्ट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।